2026 पहला जनवरी पूरा का पूरा दिन इंतजार में बीता। भाई किसके इंतजार में बीता बाद में बताएंगे। पहले आप सभी को 2026 की यानी कि नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए 2026 खूब खूब मंगलमय हो, बहुत सारी सफलता आपको मिले जो आप चाहते हैं। 3 चीज़ बहुत जरूरी होता है जीवन में, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और लव। आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे सालों भर, यही मैं शुभकामना करता हूँ। आपके पास खूब धन संपत्ति हो जिससे आप अपने और दूसरे की भी मदद कर सकें। और तीसरी बात, आपके जीवन में खूब खूब प्रेम हो, और प्रेम का मतलब माता पिता भाई बहन बंधु सभी के लिए आपके मन में प्रेम हो। ये 3 चीज़ की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और ये बता दूं कि 2026 जो है वो सूर्य ग्रह से प्रभावित वर्ष रहेगा। आज मैं अखबार में देख रहा था, ये बात लिखा भी था कि 2026 सूर्य ग्रह से प्रभावित है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप इसको जोड़ेंगे तो 10 यानी कि 1 और 0 1 आता है। तो जिनका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। खासकर जैसे मेरा बेटा है वो 28 अक्टूबर का है, मेरा एक और रिलेटिव है वो 19 मार्च का है, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकता है। लेकिन आज का दिन मैं कह रहा था कि मेरा पूरा दिन इंतजार में ही बीत गया। क्यों बीत गया? क्योंकि कल शाम को मेरे दोनों बच्चे, अब बच्चे बड़े हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने घर में बैठा रहा, बच्चे मेरा न्यू ईयर ऐप का एंजॉय करते रहे, नाचते गाते खाते पीते, और मैं बूढ़ा आदमी अपने घर में अपने बच्चों का इंतजार करता रहा, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन कल मैंने एक फैसला किया था कि मेरे व्हाट्सएप पर 250 से अधिक लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, और मैं हर साल 100 से अधिक लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करता था, रात को 12 बजे या फिर सुबह उठ करके। रात 12 बजे कि मैं जितने ही मेरे प्रियजन थे उनको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करता था, रात 12 बजे या फिर सुबह उठ करके 100 से अधिक लोगों को, शायद 100 से ज़्यादा लोगों को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करता था, और एज ए रिटर्न वो लोग भी हमको विश करते थे। कल मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, और कल शाम को मैंने फैसला कर लिया कि इस साल मुझे ये देखना है कि मुझे कौन लोग विश करते हैं। मैं किसी को विश नहीं करूँगा सिवाय 4 लोगों के, 2 बहन और 2 जो ससुराल के, ये जो 4 रिलेशन है, ये 4 जगह जरूर विश करूँगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कहीं भी बहन का ससुराल और मेरा ससुराल, यहाँ से पंगा नहीं लेने का। तो मैंने कहा था कि सिर्फ मैं 4 लोगों को विश करूँगा, इसके अलावा कहीं विश नहीं करूँगा। मुझे ये देखना है इस साल कि मुझे कितने लोग विश करते हैं। रात 11 बजे के आसपास मैंने मोबाइल को, उसका मोबाइल डाटा ऑफ कर दिया, साइलेंट कर दिया और रख दिया। नींद तो नहीं आई थी, 11 बजे तक मैं गाना देखता रहा। 11 साढ़े 11 के आसपास में मैंने अपनी आँख बंद कर ली। नींद तो नहीं आ रही थी, लग रहा था 12 बजते ही बच्चे मेरे घर आएंगे, बगल में ही थे, भाई के पास थे, बच्चे मेरे आएंगे। फिर 12 बज गए, मैंने तो मोबाइल डाटा ऑफ रखा हुआ था इसलिए, और साइलेंट भी कर दिया था। मुझे कोई फ़ोन आए मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे कोई मैसेज आए मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ ये देखना था कि मुझे 53 साल की उम्र तक जिसने सैकड़ों लोगों से दोस्ती बनाए, रिश्ते बनाए, उस आदमी को कितने मैसेज आते हैं। जरा देखा जाए तो बचपन से आज तक मेरे सचमुच सैकड़ों लोगों से अच्छे संबंध हैं, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, और फेसबुक पर तो 5000 लोग होंगे और व्हाट्सएप पर 250 है। रियल लाइफ में भी 100 से अधिक मेरे दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं। खैर, शुरू हुआ और मैं इंतज़ार करना शुरू कर दिया। 12 बजे रात के बाद जब पटाखे छूटने लगे तो मैंने एक बार घड़ी देखा, यहाँ 12 बज गया है। मैंने उठ करके अपने घर में जितने भी भगवान के फ़ोटो हैं उनको मैंने प्रणाम किया, हैप्पी न्यू ईयर विश किया, भागवत पुराण को प्रणाम किया, जो भी तस्वीरें घर में लगी हुई है अपने रूम में घूम घूम करके मैंने प्रणाम किया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मुझे किस किस ने विश किया है, नहीं, वो मैं सुबह उठ के देखूंगा, देखेंगे फिर दिमाग में आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये देखना था मुझे कितने लोगों ने विश किया है। फिर 12 बज गए, 12:20 साढ़े 12 बजते होंगे, मुझे लग गया कि अब मेरे दोनों बच्चे मेरे घर नहीं आने वाले हैं। समझ गया कि वो लोग वहीं रहेंगे, भाई के पास ही रहेंगे। लेकिन एक बार 12 पार हो जाए फिर मुझे नींद आती नहीं है। अब 1 बज गया, 2 बज गया, शायद 3 बजता होगा, तब तक मैं आँख बंद किए लेटा लेटा रहा। 3 बजे के बाद नींद आई होगी। सुबह 5-6 बजे से मेरे बच्चे, दोनों बच्चे 1 बाय 1 आना शुरू किए। भैया नींद का 12 बज गया। सारा दिन मेरा नींद और आलस में भरा हुआ रहा। सुबह उठते ही मैंने मोबाइल खोला और मैंने देखा कुल मिलाकर मेरे पास
30 मैसेज आए हुए थे, 30। ज़रा सोचिए, जो आदमी 100 विश किया करता था उससे सिर्फ 30, और 30 लोग तो मेरे मोहल्ला में रहते हैं, जिसमें राय चौधरी कंपाउंड में रहता हूँ। मेरे घर के 50 मीटर बाएं 50 मीटर दाएं 30 लोग रहते होंगे। मेरा कुल जो मैसेज की संख्या थी वो 30 थी। मैं कोई बात नहीं, फिर सुबह फ्रेश होकर के ध्यान किया, 1 घंटे का ध्यान मैंने पूरा किया। उसके बाद जो रूटीन वर्क था वो मैंने पूरा किया। उसके बाद मैंने 1 घंटे का ध्यान, फिर श्रीमद् भागवत का पाठ, हनुमान चालीसा, इन सब के साथ मैंने नए साल की शुरुआत की। फिर मैं अपने प्लॉट पर चला गया और वहाँ जाकर मैंने देखा कि भाई मेरे प्लॉट पर तो पिकनिक मनाया जा रहा है, तो शाम तक चला। वहाँ मेरे पास फुर्सत था। अब मैंने पहले मैं काली माँ के मंदिर गया, माँ काली के मंदिर में जाकर 9 वर्ष के अवसर पर प्रणाम किया। फिर वहाँ से प्लॉट की तरफ बढ़ा जो कि बगल में ही था। वहाँ मेरे पास फुर्सत थी, मैंने वहाँ पर देखा, कुल मिलाकर गिन कर देखा 30 लोगों ने मुझे विश किया था। शुरू में 12 बजे रात के बाद 1 बजे के बाद शुरू के जो 2 मैसेज था काफ़ी कीमती था, धन्यवाद। उसके बाद मैं देखता रहा कि 30 लोगों का जो मैसेज था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सारा दिन चलता रहा अप्स डाउन, और मैं सिर्फ ये देखता रहा कौन कौन मुझे मैसेज कर रहा है। मैं तो अंतरात्मा से कभी भी ईगो को बीच में नहीं लाता। मैं जानता हूँ कि मैं जिन्हें मानता हूँ उन्हें मानता हूँ। मेरे लिए ईगो बहुत ही गंदा चीज़ है। मैं अहंकार को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था क्या मुझे भी कोई ध्यान देता है। और मैं बता दूँ, मेरे दोस्तों में से 5% दोस्त ने मुझे मैसेज किया है, 95% ने मैसेज नहीं किया है। ऐसे ऐसे कीमती दोस्त जिनके साथ मैंने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल दिए हैं, उनका भी मैसेज मेरे पास नहीं आया था। अगर मैंने किया होता तो शायद उनका आ भी जाता। खैर जो भी था, मेरे लिए बहुत, मैं इंतज़ार करता रहा शाम तक। अभी 7 बज रहे हैं, अभी तक मैं इंतज़ार करता रहा। मेरे करीब से करीब रिश्तेदार, उनका मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। ज़रा सोचिए, करीबी से करीबी रिश्तेदारों का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है। उनको लगता था कि जब तुम नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पर ईगो में कोई सुख रखा ही नहीं मेरे भाई। अहंकार में सुख होता ही नहीं है, सुख विनम्रता में है। तो खैर मेरा दिन तो बीतता रहा। अभी भी शायद, अभी तो रात के 8 बजने वाले हैं, 8:30 बज रहे हैं। अभी से लेकर भी 12 बजे तक कुछ लोग शायद मुझे मैसेज करेंगे। और मैं इस बार अपने कॉपी में, डायरी में नोट करने वाला हूँ कि ये जो 30 लोगों ने मुझे मैसेज किया, उन 30 लोगों को मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मुझे याद रहेगा इन्होंने ईगो को बीच में ध्यान दिया, मुझे मैसेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद इन 30 लोगों को भी। और जिन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया उन्हें बताना चाहता हूँ, आप सभी को मैं दिल से बहुत प्रेम करता हूँ। ईगो को मत लाइएगा। मैं सिर्फ देख रहा था कि कौन कौन मुझे प्रेम करता है, कौन कौन मुझे मैसेज करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी रिश्तेदारों को, जिनको मैंने मैसेज मैंने किसी को नहीं किया है, मैंने सिर्फ 4 जगह फ़ोन किए थे, दोनों बहन के पास और 2 ससुराल में। मैसेज मैंने अभी तक 24 घंटे में किसी को नहीं किया। अगर मैंने सिर्फ जवाब दिया, रिप्लाई, जो 30 मैसेज थे उसको मैंने रिप्लाई जरूर दिया है। अपनी तरफ से मैंने कोई मैसेज नहीं किया है। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, 1 जनवरी रात के 8:30 से ऊपर कुछ बज रहे हैं, मैं अपने सभी मित्रों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने सभी रिश्तेदारों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा खेल था, मेरे लिए अभिनय था। मैं देखना चाहता था मेरे लिए कौन कौन समय निकाल पाते हैं। उन सभी 30 लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मैसेज किया, और उन सभी सैकड़ों लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, उनको भी धन्यवाद। फ़ोन तो मेरे पास कोई आया नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। सुबह से अभी तक एक भी फ़ोन मेरे पास नहीं आया होगा हैप्पी न्यू ईयर विश के नाम पर। खैर कोई बात नहीं, उन सभी को धन्यवाद जिनका फ़ोन आना चाहिए था। उस नए वर्ष में मैं जरूर कहूँगा कि ये सूर्य का वर्ष है, इसलिए आप सभी हो सके तो सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और छुट्टी का मत सोचें। आज नया साल था, चाहता तो मैं आराम कर सकता था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर गया। मैं सुबह भी गया था प्लॉट पर, दोपहर के बाद शाम को भी गया था। मैं 2 बार अपने ड्यूटी पर गया। और मैं यही कहूँगा, सफलता का यही रहस्य है, छुट्टी मनाने की ज़्यादा मत सोचें। जब जब अवसर मिलेगा छुट्टी मनाइए, खूब एंजॉय करिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी जो काम है, मुश्किल है कहना, आसान है करना, आसान है कहना, लेकिन जो भी काम करिए मन लगा करिए और छुट्टी का ज़्यादा विचार मत करिए। मैं तो जो काम कर रहा हूँ बहुत ही मन से कर रहा हूँ। पूरे वर्ष में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 शुभकामनाएं हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, खूब खूब हेल्दी रहिए, खूब खूब पैसे कमाइए और खूब खूब प्रेम हो। और प्रेम का मैं अभी भी फिर से कह दूँ, जो प्रेम अपने माता पिता भाई बहन मित्र पड़ोसी से करते हैं,
सभी प्रेम एक जैसा ही होता है। आपका सभी से प्रेम हो, आपसे प्रेम करते रहें। प्रेम नए वर्ष पर आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की मंगल कामनाएं। अब जाकर के मेरा इंतजार खत्म हो गया। जिन्हें फ़ोन करना होगा करें, मैसेज करना होगा करें। हैप्पी न्यू ईयर।